ग्रीस इरेक्शन फिल्म जागो और जियो शॉर्ट फिल्म जो 25 अगस्त को रिलीज हुई, जिसके डायरेक्टर पुनीत इस्सर के पुत्र सिद्धांत इस्सर है और फिल्म को प्रोड्यूस किया है स्पीकिंग रील्स और साक्षात एंटरटेनमेंट ने। फिल्म सुसाइड पर आधारित है। फिल्म का संदेश है कि सुसाइड कोई हल नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी कलाकारों ने बताया कि उन्होंने बहुत मेहनत किया है इस फिल्म को बनाने में, जिसके कारण इतनी सुंदर फिल्म बनी है। और अहम बात, राम कुमार पाल ना होते तो यह फिल्म न बन पाती। आइए जानते हैं फिल्म के कलाकारों ने और क्या कुछ कहा। हाँ जी, बेसिकली एक शॉर्ट फिल्म है जागो और जियो, और ये बनी है सुसाइड प्रिवेंशन पे कि सुसाइड नहीं करना चाहिए। तो जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है सबको बहुत डिप्रेशन हो रहा है, तो मैंने मई में ये टॉपिक सोचा था और फिर राम भाई के सपोर्ट से इसे मैंने बनाया और पूरे लॉकडाउन के दौरान सारे रूल्स फॉलो करके ये फिल्म बनाई गई है। ये पहली ऐसी फिल्म है पूरी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। गोफी सर ने बहुत सपोर्ट किया उसमें। हमने मतलब इसके जो रिहर्सल्स किए हैं जूम पे किए हैं, ऑनलाइन किए हैं, और कुछ लोगों ने सीन शूट करके भेजे हैं। फाइनली बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना है और हम मैसेज देना चाहते हैं कि सुसाइड कभी भी एक ऑप्शन नहीं होना चाहिए। तो ये आई जस्ट होप लोग देखें, और अगर 10 लोग भी ये फिल्म को देख के थोड़े इंस्पायर हो गए तो मेरे लिए जीत होगी। सिद्धांत, जानना चाहूंगा कि ज्यादातर लोग एक्टर बनने के ख्वाहिश रखते हैं, डायरेक्टर बनने हैं, राइटर बनने हैं, क्या ऐसा इंस्टिंक्ट था जो कि आपको इंस्पायर किया? एक्चुअली पता है, मैं बोर्डम से डायरेक्टर बन गया क्योंकि जब इतने 2-3 महीने सब घर में लॉक थे तो था ही नहीं कि क्या करें। तो वैसे तो मैं थिएटर एक्टर हूँ, मतलब हम महाभारत एंड एपिक टेल हमारा बहुत फेमस प्ले है ना, पूरे इंडिया में नंबर 1 लाइव थिएटर प्ले है। लेकिन 2 महीने घर पे बैठे बैठे इतना बोर हो गया था कि मैंने बोला यार कुछ एक शॉर्ट फिल्म का कॉन्सेप्ट लिखता हूँ। पहले जब लिखा तो मैं फेसबुक के लिए एक इंस्पिरेशनल वीडियो बनाने वाला था। डैड ने कहा वेस्ट मत कर, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। राम भाई को सुना, राम भाई ने बोला इसको तो तुम बना ही दो कैसे भी करके। तो बस एक इंसिडेंटल में बन गया, मतलब ये फिल्म बन गई। चाहूंगा कि आप इतने साल से इंडस्ट्री में सक्सेस इतना पाया, क्या कहना चाहिए, आपने क्या ऐसा मेंटरशिप किया है इनको इंडस्ट्री से रिलेटेड? देखिए जी, मेरा बेटा है, तो क्या था कि ये अब पिछले 8 साल से थिएटर कर रहा है। ये थिएटर करता है। ये लॉकडाउन के दौरान जो महामारी जो कोविड हुई है, इसका असर सब पर हुआ है। ये पूरे विश्व भर के लिए, न केवल हमारे देश के लिए, एक संकट की घड़ी थी और इसमें धैर्य संयम की आवश्यकता थी। तो उस वक्त सभी डिप्रेशन से थे, और स्पेशली ख़ास करके वे कलाकार जो बेचारे रोज़ काम करते हैं, जो पोएटिक वेजेस पे जो वर्कर्स काम करते हैं, उन पे क्या गुजर रही होगी अगर हम जैसे लोग घरों में बैठ के अपने आप को एक बर्डन, एक प्रेशर महसूस कर रहे थे। तो उस समय मुझे याद है, ये कहानी सिद्धांत ने मुझे फर्स्ट वीक ऑफ मई में सुनाई थी कि डैड मैंने कुछ ऐसा सोचा है। जब सुनाई तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो कहने लगा डैड मैं सोचता हूँ फेसबुक पे इसको एक छोटा सा इंस्पिरेशनल वीडियो बना के डाल दूँ। तो मैंने कहा नहीं सिद्धांत, बहुत खूबसूरत ये है, इसका वेस्ट मत करो, लेट्स मेक इट इनटू अ फिल्म। आप माने कि हमारी स्क्रिप्ट जो है वो हमने राइटर्स एसोसिएशन में उसको रजिस्टर की सिद्धांत ने 10 मई को, और फिर राम भाई को जब सुनाया तो राम भाई ने कहा पुनीत जी इट इज़ ब्रिलियंट, मैं आपके साथ जुड़ता हूँ और ये फिल्म को हम बनाएंगे। तो कहते रहे, उन्हें सुनते ही उनका भी राम भाई की वजह से ही हुआ है, जो इन्होंने मुझे प्रोत्साहन दिया कि पुनीत जी लेट्स डू इट। फिर हमने सिद्धांत से कहा कि सिद्धांत इस पर काम करो। फिर स्क्रिप्ट सिद्धांत ने जब लिखी तो फिर था कि अब ये लॉकडाउन के दौरान कैसे हम फिल्म बनाएंगे, बहुत मुश्किल था। तो गूफी मेरे मामाश्री, प्रिय मामाश्री, तो मैंने उनसे कहा कि गूफी आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। और इन्होंने इतना सूक्ष्म, इतना इमोशनल कैरेक्टर किया है। तो जब उन्होंने सुना, उन्होंने कहा, फिर विजेता भारद्वाज जी हैं, इनको कहा फ़ोन पे कि विजेता ये ऐसा सब्जेक्ट करने जा रहे हैं, आप सोचिए कुछ कर सकते हैं। बोलते ठीक है पुनीत जी, आई विल बी विद यू। लोकेश से बात की, इसने कहा कि सर आई एम ऑन। सभा मैम से बात की, इन्होंने कहा। फिर हीरोइन ढूंढनी थी, लड़की कौन होगी, क्या होगी, तो इस बच्ची को हमने बात की। अब उस लॉकडाउन के दौरान कहाँ पे बाहर नहीं निकल सकते, इट वॉज एट द पीक। सबको स्क्रिप्ट हमने ईमेल की, लोगों ने घरों में बैठ के याद किया। फिर हमने जूम कॉल पे हमने उस पर आपस में रिहर्सल्स करनी शुरू की। इनफैक्ट इस फिल्म के अंदर हमारे एक मित्र हैं, मेरे छोटे भाई हैं राहुल बच्चन, जो हमारे फेलिसिटी थिएटर के ओनर हैं, जो महाभारत जो हमारा प्ले है उसके प्रोड्यूसर हैं, वो दिल्ली में, उनके लिए कैरेक्टर। तो उनके साथ फिर बात की, वो वहाँ डायलॉग याद कर रहे हैं। और फिर एक गुरिल्ला शूटिंग जो होती है, बड़ी मुश्किल थी, कैसे करें।
अच्छा पूरी शूटिंग से बिल्डिंग अंदर ही करनी है और नॉर्म है कि 4 आदमी से ज़्यादा ऊपर इकट्ठे नहीं हो सकते, तो सारे नियमों का पालन करते हुए हमने ये फिल्म बनाई। अब स्पॉट बॉय भी सिद्धांत भाई, स्पॉट बॉय का भी काम Lightman इसने भी किया, मैं, spot लाइटमैन boy का भी भी मैं, काम किया, असिस्टेंट मेकअपमैन का भी काम किया। ये शॉट देखिए तो वो इसको कार्ड दिखा रहा है। तो ये in fact वर्क एथिक जो है, इस फिल्म के दौरान मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि जो टेलीवेज वर्कर होते, जो मजदूर होते, कितनी मेहनत करते हैं। और क्योंकि मैं उनका काम कर रहा था, तो थे नहीं, स्पॉट बॉयज़ नहीं थे, लाइटमैन नहीं थे, मेकअप वाले नहीं थे, तो ये जो फिल्म है मैं उनको डेडिकेट करना चाहूँगा। एंड जो हमारे इंडस्ट्री के जो बड़े स्टार्स हैं जो उनको डोनेशन दे रहे हैं, लाइक सलमान सर हो गए, अक्षय कुमार सर हो गए, स्पेशल थैंक्स टू देम, बिकॉज इस बार मैंने रियलाइज किया कितने इंपॉर्टेंट होते हैं डेली वेज वर्कर्स। मूवी सर आपसे जानना चाहूंगा, आपका तो साथ महाभारत में भी था, क्या कहना चाहेंगे सर, सेंटर में आ जाइए। प्रोफेसर आ जाओ। Sir, I'm always privileged to work Puneet, and his son has come up. तो इस वक्त अगर मेरी ज़रूरत किसी भी हालत में है तो मैं तो भागा वैसे ही जाऊंगा, क्योंकि मैं तो लड़ पड़ूंगा अगर मेरे से ना कुछ करवाएंगे। इट शुड बी माय प्रिविलेज। और मैं बड़ा हैप्पी हूँ कि एक ऐसा सब्जेक्ट बच्चे ने हमारे चुना जो कि आजकल की ज़रूरत है, क्योंकि सुसाइड जो है इज़ नॉट द सोल्यूशन। आपको उसके ऊपर कैसे काबू पाना है, अपने आप पे कैसे लड़ना है। मुसीबतें आती हैं ज़िंदगी में, लेकिन उन मुसीबतों से लड़ना, आगे बढ़ना भी एक मनुष्य का कर्तव्य है। और जैसे कि इन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है कि 84 लाख जन्म लेने के बाद, कीड़ा मकोड़ों के बाद आपको ये मानव जो है शरीर मिलता है, मनुष्य का जीवन मिलता है। उसके बावजूद आप इसको अगर ख़त्म कर दें तो शर्म की बात है, मानव जाती है। नहीं, कहने का तो मतलब I'm है very ये happy। सुसाइड जो है ये समस्या का समाधान नहीं है। नहीं। तो आई एम वेरी हैप्पी कि इन्होंने एक ऐसा सब्जेक्ट चुना जो रेवोल्यूशनरी में है और कुछ कहता है, और फिक्शनलाइज भी बहुत खूबसूरत तरीके से किया है इन्होंने टेक्निकली। तो ऑफ कोर्स बाप की छाया है इस पे, एंड गॉड ब्लेस हिम। एंड आई विश कि सारे बच्चे देखें हमारे, और इसको देख के कुछ गुणें, इससे कुछ अच्छी चीज़ लें। मुफी जी, ये जो मामला है सुसाइड वाला मामला, शायद ही ऐसा पहला केस होगा बॉलीवुड का जो इतना लंबा खिंच गया है, और अभी उसकी जांच भी चालू है। तो ये चीजें कब तक थमने वाली है? मतलब ये चीजें अगर इसको दिखाया जाए शॉर्ट फिल्म के जरिए, फिल्मों के जरिए, क्या कहना चाहेंगे? मेरी अच्छी बात है, और वो तो सब्जुडिस है, अभी उसके बारे में कुछ कहना, क्योंकि अभी तो सीबीआई भी आ गई है। ऑब्वियसली हमारा कानून बहुत तगड़ा है और सब अच्छा ही होगा। ये मैं कहना चाहूँगा कि देखिए क्या है कि ये जो हमारी फिल्म है ये किसी एक व्यक्ति के सुसाइड पर आधारित नहीं है। आपने देखा होगा इस लॉकडाउन के दौरान कितने टीवी कलाकारों ने, बेचारों ने सुसाइड कमिट किया है। बिल्कुल। तो इसमें नहीं किसी स्टार ने क्या किया, हम उसमें नहीं जाना चाहेंगे, बिकॉज मैटर इज सब जुडिस। जांच चल रही है, सीबीआई इंक्वायरी चल रही है, तो उससे हमको क्या लेना देना। हम ये जब बताना चाहते हैं कि मनुष्य जीवन सर्वप्रथम है, बहुत ही प्रेशियस है, लाइफ इज ब्यूटीफुल, और हमें कोई हक नहीं बनता उसको अपना के उसको व्यर्थ गंवाने का। और डिप्रेशन से किस तरह फाइट करना है, हमें मुश्किलातों से किस तरह लड़ना है, और जीवन को किस तरह हमें प्रेरणा लेकर हमें आगे बढ़ना है। ये फिल्म हमारी ये बहुत ही पॉजिटिव फिल्म है, हमने इस पे ज़्यादा फोकस किया है। राम जी, आप देख सर प्रोड्यूस करते हैं तो बड़ी जिम्मेदारी है, और क्या आपको प्रेरित किया है इसको प्रोड्यूस करने के लिए? नहीं, ये लॉकडाउन में एक मैसेज है देश विदेश सभी के लिए, एक मैसेज फिल्म है। और ये लॉकडाउन वर्ल्ड वाइज था, तो मुझे लगा एक मैसेज देना चाहिए। और ये शरीर मेरा अपने आप का नहीं है, इसमें माता पिता का अधिकार है, बहनों का अधिकार है, सबका अधिकार है, और हम अपनी इच्छा के थ्रू कई इच्छाओं को मारते हैं। तो ये मैसेज एक है जो मैसेज के लिए एक हिसाब से बनी, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि देश विदेश में मैसेज जाना चाहिए। इसके लिए सिद्धांत के पीछे मैं इसमें खड़ा हुआ हूँ, पुनीत जी के आशीर्वाद से। मैम आप बताइए, आप इस फिल्म का ऐसा क्या करते हैं सिद्धांत के बारे में? और तो ये मूवी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं खुद लॉकडाउन के वक्त 3 महीने जो लोनलीनेस से गुजर रही थी, एंड इनफैक्ट मुझे खुद को ही ऐसे ख्याल आने लगे थे, इतना लोनलीनेस था, इतना मतलब कह रहे हैं ना कोई और दिख ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि वॉचमैन एक मैसेज देने आ रहा है बस, और कोई दिख ही नहीं रहा है।
तो उसी दौरान मुझे सिद्धांत का कॉल आया था कि तुम ये मूवी करोगी, जब खुद मेरे दिमाग में ये ख्याल आने लगे थे कि मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जैसे कैंसिल हो गए थे, उसी वक्त मेरा अब्रॉड का टूर था थिएटर का, वो कैंसिल हो गया था, और काफ़ी इवेंट्स कैंसिल हो गए थे, मेरी साउथ की एक मूवी कैंसिल हो गई थी, और उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी पता नहीं ये कोरोना कब ख़त्म होगा और कब मैं यहाँ इससे बाहर निकल पाऊँगी, मुझे ऐसा लग रहा था। और जब मैं पूछती थी कि मेरा पेमेंट कब होगा, जो बाकी है आप कब पेमेंट दोगे, उसके भी यही जवाब आते थे कि पेमेंट तो कहते हैं ना अभी तो लॉकडाउन है। इनफैक्ट अभी भी जिन लोगों ने पेमेंट दिया आधे काट के ही दिए, बोला कि अब अगर आपको लेना है तो लो, वरना अगले 6 महीने। तो मैं आई वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट, मतलब इतना खुद ही नेगेटिव हो रही थी मैं, तभी सिद्धांत का कॉल आया। मुझे तो लग रहा है वो जो इस मूवी में पोर्ट्रे किया है इट्स अ रियलिटी, और मैं इतनी ज़्यादा कनेक्ट हो गई उसकी स्टोरी से कि यार ये जो बोल रहा है ये तो मेरे साथ पास्ट में हो भी चुका है, एंड इट इज़ सो मच रियल, मतलब इतना रियलिटी है इस स्टोरी में, आई मस्ट डू इट। और उसके बाद सिद्धांत ने इस पर बहुत हार्ड वर्क किया, इनफैक्ट रिहर्सल पे भी उसने मेरी बहुत हेल्प की है, बहुत मेरे लिए पर्टिकुलरली उसने पुनीत सर ने भी मुझे बहुत हेल्प किया है स्क्रिप्ट को लेकर, और बहुत अच्छा गाइडेंस दिया है पुनीत सर ने मुझे, आई वुड बी ऑलवेज थैंकफुल टू हिम। और सिद्धांत ने तो मतलब थ्रू आउट मूवी में मुझे बहुत सपोर्ट किया, और उसने मेहनत भी बहुत की। आई एम श्योर दैट यू विल ऑल लव दिस मूवी। आई डोंट नो आप लोगों ने देखी है कि नहीं, बट प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। आपके किरदार के लेके बात करें, क्या कहना चाहिए, किस तरह किरदार है आपका? मेरा किरदार तो सर आप मूवी देख लीजिए, अगर मैं यहाँ सब बता दूंगी तो फिर सारा मज़ा खत्म हो जाएगा सर। ये मेरी सुपुत्री है, हाँ जी। इनकी और मेरी आई सबने सब कुछ बोल ही दिया है। कम बेटा आ जाओ। आई थिंक सिद्धांत एंड पुनीत सर दे लाइक फैमिली टू मी, और सिद्धांत और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं। तो सिद्धांत का मेरे पास कॉल आया एक दिन, उसने बताया कि बाबा ऐसे करके एक फ़िल्म बना रहा हूँ मैं, और इस फिल्म में ऐसा मैसेज है, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज इन सच अ हार्श टाइम्स। तो मुझे लगा कि यार इट्स अ ग्रेट आइडिया। तो मैंने बोला यार जहाँ तू वहाँ मैं, और ऑलवेज टुगेदर, वी आर ऑलवेज टुगेदर, एंड वी आर लाइक फैमिली। और एक ये मैसेज पहुँचना चाहिए सब तक, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल द एक्टर्स, ऑल द पीपल, यंगस्टर्स, हर कोई इस लॉकडाउन में बहुत ही बुरे वक्त से गुजर रहा है। सो आई थिंक लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी प्रीशियस। तो यही मैसेज है, और बहुत अच्छा मैसेज है एक फिल्म का। तो आई वॉज ऑलवेज रेडी, मैंने कहा फटाफट शूट करते। तो दैट्स ऑल। ये अभी बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे, अभी भी लाइक लोग बहुत सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं। अभी इस वक्त ये कॉन्सेप्ट हर इंसान तक पहुंचना इतना इम्पोर्टेंट है, इतना ज़रूरी है। ये राइट टाइम पे मूवी जो है वो सिद्धांत ने। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप सब कोई फिल्म देखेगा, हर एक को इस फिल्म से आइडेंटिफिकेशन होगी कि हाँ यार ये तो मेरे साथ भी हुआ है इस लॉकडाउन के दौरान। विजय जी और शर्मा जी, हाँ जी विजेता जी, आइए सभा जी, आप आइए ना प्लीज़। मैं इनकी मदर का रोल कर रही हूँ, और गूफी पेंडल जी मेरे हस्बैंड बने हैं। पुनीत जी के साथ तो बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, तो उन्होंने फ़ोन किया और जब थोड़ा सा आइडिया दिया और पता लगा सिद्धांत कर रहा है और इतना अच्छा सब्जेक्ट है। ये कोविड के दौरान मैं कुछ काम नहीं कर रही हूँ क्योंकि बच्चे भी मना करते हैं और ख़ुद को भी थोड़ा ये लगता है, लेकिन ये सब्जेक्ट ऐसा था कि मैंने सोचा कि ये करना ज़रूरी है। और मैं तो एक ही लाइन बोलूँगी क्योंकि सब ने बहुत कुछ कह दिया कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। वेरी तो बस विजेता यही कम कहना। सेंटर। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सबको इस फिल्म के लिए, बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं खुद डिप्रेशन से गुजर चुकी हूँ अपनी लाइफ में, तो आई कैन रिलेट टू दिस। और जब मैंने सब्जेक्ट सुना, मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, क्योंकि हमारे देश में डिप्रेशन को समझा नहीं जाता, बीमारी नहीं समझी जाती। आज कोविड से जितने लोग मरे हैं उससे कई ज़्यादा लोग, 21 लाख लोग इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 21 लाख पीपल हर साल मरते हैं सुसाइड से। तो ये कोरोना से बड़ी बीमारी है, पर कोई इसको सीरियस नहीं लेता, बिकॉज हम लोग देसी लोग हैं, हम लोग बोलते हैं अरे कोई नहीं, ठीक हो जाएगा यार, छोड़ यार रो मत। नो, वो आपको स्लोली इफेक्ट करता है। और आज हम देख रहे हैं क्या क्या हुआ है, कितने लोगों ने अपनी जान दी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये सब्जेक्ट है जो बहुत अवेयरनेस ला रहा है अबाउट डिप्रेशन, जिसको हम बहुत हल्के में लेते हैं, हम इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेते। इसको सीरियसली लेना चाहिए, ऐसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए जैसे इन्होंने की है फिल्म में। सो इट्स अ वेरी गुड सब्जेक्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। सिद्धांत ही इज़ अ ऑलराउंडर। मैं बहुत हैरान हूँ उस लड़के को देख के कि इस जनरेशन की इतनी अच्छी डिक्शन, इतनी अच्छी नॉलेज अबाउट थिंग्स। महाभारत प्ले में हम जुड़े हैं साथ में, एंड आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड। मैं पुनीत जी को बोला, मैंने कहा मैं अब आपकी नहीं, अब मैं इसकी फ़ैन हूँ। सो ब्रिलियंट सब्जेक्ट, प्लीज़ देखिए और ये मैसेज स्प्रेड करिए कि आगे कोई बड़ा प्रोजेक्ट करने का विचार है। हाँ जी, अभी इमीडिएटली तो इसके बाद हम एक और शॉर्ट फिल्म ही बना रहे हैं, एंड वो बेसिकली अगेन राम भाई और हम साथ में बना रहे हैं। दैट्स अगेन आई एम डायरेक्टिंग इट,
एंड वो जो पालघर में जो लिंचिंग हुई थी साधुओं की, वो उस पर बेस्ड है, और जो हमको लगता है कि बहुत गलत हुआ था, तो उस पर हम कुछ बना रहे हैं। दैट इज़ नेक्स्ट इमीडिएटली। एंड हमारा भी बस प्ले शुरू हो जाएगा महाभारत फिर से, रामायण भी हम लेके आ रहे हैं, एंड समथिंग वेरी बिग एंड एक्साइटिंग ऑल्सो, बट अभी मैं आई कांट स्पीक अबाउट इट, यू नो, बिकॉज वो लॉकडाउन के पहले शुरू होने वाला था, अभी सब रुक गया है। सो होपफुली आई थिंक अक्टूबर नवंबर तक द न्यूज़ विल कम। सर लास्टली आप जैसा कि बोल रहे हैं, ये कुछ स्टार पे नहीं है, ये जनरल जो सुसाइड्स होते हैं उस पे है, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि सुशांत के केस में इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो गया है, और आप बॉलीवुड से इतने सालों से जुड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह का कॉम्प्लेक्सिटी है इंडस्ट्री में? हाँ देखिए जी, मैं नहीं मानता, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री जो है यहाँ पे द वेरी फैक्ट, जो न्यू कमर्स, अब आप बताइए, एक आयुष्मान खुराना सुपरस्टार है, राजकुमार राव सुपरस्टार है, कंगना रनौत बनी है, अगर आप देखें नवाजुद्दीन सिद्दीकी वो बना है, शाहरुख खान साहब बाहर से आए थे, तो इवन धर्मेंद्र भी जब आए थे पहले, धर्मेंद्र जी, शत्रु सर, अमिताभ बच्चन सर, विनोद खन्ना जी, दत्त साहब, तो वो जब आए थे नए थे। आपको इंडस्ट्री में ये है कि अगर आप एक परिवार से जुड़े हैं तो आपको मौका मिलेगा, पर आप में वो टैलेंट होना बहुत ही आवश्यक है। जब तक आप में टैलेंट नहीं होगा, पब्लिक आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। सो ये तो बात नहीं है, मौका हर एक को मिलता है, और मौके का फायदा उठा के उस पर रियाज करके मेहनत करके जिसमें फन होगा वो ही आगे बढ़ेगा, ये मेरा अटूट मानना है। नहीं तो इससे पहले सुनिए, सुशांत का भी नाम सर मैं पूछना चाहता, सुशांत सिंह में वो टैलेंट थी, पब्लिक ने उनको सुपर स्वीकार किया था, हाँ। उसके बावजूद पे फिल्म जगत में जो एक समाज और एक जात धर्म का दबाव है, उनका राज्य चलता है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये पहली बात है, ये मैं इस पर बिल्कुल नहीं मानता। वो लड़का अपने दम पे बना है बच्चा, उसकी जो आप उसकी काय पोचे देखिए, आप उसकी केदारनाथ देखिए, उसने आप उसकी धोनी देखिए, क्या क्या बच्चे ने काम किया, इतना टैलेंटेड, उसका वर्कआउट की वीडियोस देखिए। बहुत ही दुर्भाग्यवश बात है, ये बात सबजुडिस है, इसका सत्य जो है जनता के सामने आना चाहिए, और बहुत जल्द मेरे ख्याल से आ जाएगा। सर एक समाज का राज्य चलता है, इसके बारे में आप क्या कहना है? ऐसा फिल्मी दुनिया में नहीं, कोई राज नहीं चलता जी, कोई राज नहीं मैं चलता। आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। बहुत से ऐसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स, हम तो बहुत पुराने हैं ना, मुझे कम से कम इंडस्ट्री में 45 से 50 साल हो गए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत से प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स ने अपने बच्चों को हीरो बनाया, लेकिन अगर उनमें टैलेंट नहीं था, नहीं आगे बढ़ सके। हम नाम नहीं लेना चाहते, आप सब जानते हैं। हाँ, कुछ तो वो भी भी करो, बात नहीं है। तो आप जो है ये मानता हूँ कि अपने आप चांस तो मिल जाएगा, आगे बढ़ना तो हम भी तो स्ट्रगल करके बने हैं भाई। हाँ, कहाँ से छोटे छोटे किरदार करते हम करते किसी को नहीं- किसी करते को हमारा नहीं कोई माँ बाप जानते। नहीं था, पर आदमी में जब तक आप में हुनर नहीं होगा, आप नहीं बनोगे। नहीं बन सीधी बात है। बाकी आप कितने बड़े स्टार बनते हैं, कहाँ तक पहुँचते हैं, आपकी परवाज कहाँ तक है, ये आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत भी है। सर मैं भी बोलना चाहूँगी कि मैं भी आउटसाइडर हूँ, काफ़ी रिपोर्टर्स तो जानते भी हैं कि 10 साल से करती रहती हूँ प्रोजेक्ट्स, तो मैं भी बहुत थैंकफुल हूँ कि ऑडिशन दे के आज यहाँ तक आई हूँ, और आई एम वेरी मच थैंकफुल कि मैं पुनीत सर के साथ आज उस लायक बनी हूँ। आई एम श्योर कि थैंकफुल हूँ कि मैं पुनीत सर के साथ आज काम कर रही हूँ। बेटा आपकी मेहनत है जो सामने आई, बहुत होगा। पुनीत मैं ये बोल रहा हूँ, हाँ जी बोलिए। सुशांत के मामले में बड़ी जागरूकता पूरा देश बोल रहा है, कोई बड़ी सेलिब्रिटी जिसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे? खुल के आप उनसे पूछिए ना, जो नहीं बोल रहे, और उनसे क्या पूछिए, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, आप जाइए उनके घर जाइए, पूछिए। ऐसे तो कोई राम मंदिर के बारे में बहुत कम लोग बोलते हैं, वो भी हमको आप वो भी फिर आप उठा लो, कितने ऐसे सब CAB के बारे में किसी ने नहीं बोला, तो ये तो अभी जो बैंगलोर में जो हुआ, आपने के बारे में किसने बोला? आप उसके पहले सब ट्वीट कर रहे हैं, बैंगलोर पे क्या उस पर बात करता है? कोई नहीं करता। बिकॉज क्या कि वो बेचारे लोग से देखिए, अंडरस्टैंड, मैं आपको एक बहुत सही बात बताता हूँ। क्या होता है कि जो कलाकार है बहुत ही इनसिक्योर रहता है। इनसिक्योर इसलिए रहता है क्योंकि उसकी एक फिल्म, क्या अगर मैं कोई ट्वीट करता हूँ, कहीं उसका गलत उसका इंटरप्रिटेशन निकल गया तो प्रोड्यूसर की बेचारे का लॉस हो जाएगा, पिक्चर बंद हो जाएगी। अब करणी सेना ने जिस तरह किया था पद्मावत के लिए, कितनी खूबसूरत फिल्म बनाई है उसको, आप बताइए क्या क्या आवश्यकता थी उनको करने की? वो हमारी धरोहर को उठा रहे हैं, बट आदमी फिर डर के मारे नहीं करता। एक आदमी या तो करता, मन में चोर था तो नहीं करता, और दूसरा फिर आपको डर लगता है यार हम सियासत से कौन पंगा लेगा, हम अंडरवर्ल्ड से कौन पंगा लेगा, ठीक है चुप रहो यार,
आप समझ रहे हैं? ये फिल्म हमारा कलाकारों का बेचारों का काम क्या है कि हमारा लोगों का मनोरंजन करना, लोगों के लिए फिल्म बनाना हमारा काम है। हम एक चीज़ बनाई है, आपको दिखा रहे हैं, आपको पसंद आएगी, आप अच्छा लिखोगे, नहीं पसंद आएगी आप बोलोगे सब अच्छी नहीं है। ये भी हैव टू कीप दैट इन माइंड। सिद्धांत, लास्ट ईयर रामपाल सर का जो आपको मिला है इसमें सपोर्ट, क्या कहना चाहेंगे कि कितना जरूरी सपोर्ट का किस तरह से? देखिए, जब ये विजन बनी थी तो ये एज आई सेड, ये हम लोग एक फेसबुक के लिए मैं वीडियो बनाने वाला था, एंड लॉकडाउन के टाइम पे कोई पैसे नहीं निकाल रहा था। मतलब वो ऐसा टाइम था, कोई खर्च नहीं करना चाहता था, ठीक है। उस टाइम पे मैंने टोल्ड हिम कि राम भाई ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट है, विद इन द नेक्स्ट डे ही सेड आप बनाओ, रुको मत, क्योंकि अभी आई थिंक मई में कौन सी एक दो सुसाइड हुई थी, एक कोई टीवी एक्टर्स ने जो भी हुई थी, तो ही इज लाइक अभी बनाओ, एंड वी मेड इट। अगर ये नहीं सपोर्ट करते तो मैं रुक जाता, एंड एक बार फिर बारिश शुरू हो जाती, तो इट इज बिकॉज ऑफ हिम दैट आई कुड मेक इट, बिकॉज उस टाइम पे था कि यार ये रिस्क भी लेना चाहिए, इज इट वर्थ इट, क्योंकि हम सब अपनी सेविंग्स पे चल रहे थे। आप मानो कि बड़े मल्टी नेशनल जो ये कंपनीज हैं, हमारे स्पॉन्सर्स जुड़े हैं, बहुत ही इज्जतदार, जाइडस जुड़ा है, वेलनेस ग्रुप जुड़ा, अपना तलवार सन्स जुड़े, बिकॉज उनको कॉन्सेप्ट सेंसले जुड़ा, सेंसले, फिर डॉक्टर ऑर्थो जुड़ा। ये क्या उनका था कि नहीं यार ये जो मुद्दा बहुत ही आवश्यक है और इसको लोगों तक पहुंचना चाहिए, और ये क्या ये डिप्रेशन हटे और उस पे बेस्ड थे, यू नो। तो ये भगवान करे कि ये 100 करोड़ की बन जाए। और सिद्धांत ने इस मैसेज को कोई भी फिल्म बनी है, हर सब जब रिलीज होने जाती है तभी बता देते इतने करोड़ की लागत की बन रही। हम लोग भी रिपोर्टर हैं, हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे, ये पूछा तो आप चिढ़ गए। नहीं, पहली बात है, नहीं पहली बात है, ये शॉर्ट फिल्म है, ये आपको इतना नहीं पता कि कौन सी फिल्म है, क्या फिल्म है ये, इज इट अ फीचर फिल्म? इट इज नॉट अ फीचर फिल्म, इट्स अ शॉर्ट फिल्म, रीड माई लिप्स, शॉर्ट फिल्म। ये कोई हम डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं बेच रहे हैं, ये यूट्यूब पे खुद के चैनल पे रिलीज किया है, तो इट्स अ वेरी, ये प्रयास को उल्टा आप इसको सराहें, आप हमारे इस जो मुहिम में जुड़ी हमारे साथ, ये मेरी आपसे बस एक विनम्र निवेदन है मेरा, और कुछ नहीं। लॉकडाउन से फिल्म इंडस्ट्री पर कोई इफेक्ट आएगा? अरे किस पे नहीं आया यार, पूरी दुनिया में पड़ा, तो हम तो फिल्म इंडस्ट्री को थोड़ी अलग है। इनफैक्ट फिल्म इंडस्ट्री पे ज्यादा इफेक्ट आएगा। आखिरी सवाल चलते हैं, सुनिए, जागो और जियो, नहीं एक मिनट, इनका भी सवाल, एक मिनट। फिल्म इंडस्ट्री पे मैक्सिमम इफेक्ट आएगा, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट किसी को भी बोल लो, इसको एक एसेंशियल इंडस्ट्री नहीं मानती। हमको तो आखिर में रखा हुआ है, एसेंशियल में आती नहीं फार्मिंग शुरू हो है, लास्ट में खोलेंगे, प्रोडक्शन फैक्ट्री शुरू हो जाएंगी, फार्मिंग शुरू हो जाएगी, लास्ट में अब जाके शूटिंग शुरू हुई है। तो आप सोच सकते हैं कितना इम्पैक्ट फिल्म इंडस्ट्री पे हुआ है। तो जो गरीब बेचारे जो वर्कर्स हैं, जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, टेक्नीशियंस, मुझे मेरा तो दिल उनके लिए जाता है, कैसे काम करते होंगे बेचारे। बेसिकली मैं कहना चाहूँगा, हाँ जी, जागो और जियो क्या है, लोगों से अपील करना है। बेसिकली मैसेज ये फिल्म जो है ये देश प्रदेश के लिए मैसेज है कि आत्महत्या कोई रास्ता नहीं है ये, और ये जो मेरा कहना है कि ये शरीर मेरा नहीं है, मेरे माँ बाप की देन है, मेरे परिवार की। मैं जो बच्चे शरीर से लोगों का फायदा होना चाहिए, अपनी फैमिली का फायदा होना चाहिए, एक मैसेज दिया है सिद्धांत सर ने, और इस मैसेज को आप मीडिया से गुजारिश है कि जितना आप आगे बढ़ा सको उतना अच्छा है, इसीलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार जी, नमस्कार।